हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और जोशा में एक्चुअली एक अपडेट हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ रहा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन एनआईटी प्लस सिस्टम। आपको लगेगा यार सर, तो आपने तो इसके बारे में एक अच्छे से वीडियो बनाया था। हाँ भैया, मैंने बनाया था, लेकिन अब ये अपडेट हो चुका है। अगर मैं इस पर जाकर फिर से क्लिक करता हूँ और ये पीडीएफ में डाउनलोड करता हूँ, तब मुझे कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। ये अपडेटेड है। देखना है ध्यान से, पूरा वीडियो एंड तक देखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ही है। ध्यान से देखो, स्टेप 1 क्या लिखा है। इन द कोविड-19 पैंडेमिक इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनआईटी प्लस सिस्टम। अगेन एनआईटी प्लस सिस्टम की बात हो रही है, मतलब कि ऑल एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईएसटी शिवपुर एंड गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। स्टेप 1 है उसमें कि ड्यूरिंग 19 to 13th as notified in JOSHA 2020 schedule, allocated candidates are required to pay the partial admission fee at the JOSHA portal only to secure admission। अब पहले क्या था, जो पहले मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये पार्शियल एडमिशन फ़ी जोशा पोर्टल में तो थी, उसके साथ साथ रिपोर्टिंग भी करना था, ठीक है। लेकिन फिर मालूम पड़ा है कि भैया रिपोर्टिंग इन लोगों ने कई कॉलेज पे बाद में रखा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लास्ट 3-4 जो वीडियो बनाए हैं करंट कॉलेजेस के, जैसे कि कुरुक्षेत्र हो गया, हमीरपुर हो गया, उन सब ने, वीएनआईटी जयपुर हो गया, उन सब ने है ना अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो बाद में रखा है। तो अब आप स्टेप 2 पढ़िए। ड्यूरिंग 16th to 21st नवंबर एज पर अपडेटेड जोशा 2020 शेड्यूल, और ये इन लोगों ने जोशा शेड्यूल में भी अपडेट किया है। Candidates are required to report online at admitting institute for completing admission formalities as per the instruction available on the website on the allotted institute. Candidates who want to participate in CACB special round need not to complete step 2 admission process mentioned above. Such candidates can complete the step 2 after CACB special round at their final allocated institute during 25th to 30th November। अब पूरा एक जो है वो मैं एक बार नहीं, 2 बार, मैं 2 बार आपको अच्छे से ये बता दूंगा, ध्यान से समझ लेना। अगर आपको कोई जगह या कोई सीट कहीं पे भी मिला है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पार्शियल एडमिशन फी है वो पे कर देना है, ठीक है। अगर आप वहीं पे जाना चाहते हो, सपोज कि मुझे आईआईटी बॉम्बे सीएस मिला है या फिर मुझे एनआईटी ट्रिची सीएस मिला है, मुझे वहीं जाना है। अगर मैं वहीं जाना चाहता हूँ, मैं सीएसईबी में पार्ट लेना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे स्टेप 2 मतलब कि 16 से 21 के बीच में रिपोर्टिंग करना है। पहले क्या था, हम रिपोर्टिंग भी करने वाले थे, और पहले क्या था, पहले जो हमने आगे बताया था, जब अपडेट नहीं हुआ था तब क्या था कि हमें रिपोर्टिंग तो करना ही था, ठीक है। मैंने रिपोर्टिंग भी करना था और फिर मैं जाने वाला था। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो यार, मुझे एनआईटी आंध्र प्रदेश मैकेनिकल मिल गया है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, एनआईटी आंध्र प्रदेश मैकेनिकल मुझे मिला है। अब मैंने वहाँ तो रिपोर्टिंग कर दी, ठीक है, और फिर मैं सीएसईबी में चला गया और फिर मुझे एनआईटी ट्रिची मैकेनिकल मिल गया, तो मैंने वहाँ भी रिपोर्टिंग की। 2-2 बार रिपोर्टिंग क्यों करना। फीस का तो उन लोगों ने बोल ही रखा है कि फीस तो एडजस्ट हो जाएगी, जो यहाँ की आप फी पे कर रहे हो जितनी, वो आगे एडजस्ट होनी ही है, ठीक है, वो उन लोगों ने क्लियर कट बोल रखा है। तो अब क्या इन लोगों ने सोचा है कि चलो, जिन जिन लोगों को सीएसईबी में जाना है उन लोगों को 16 से 21 का काम नहीं करना है। 16 से 21 का काम क्या था, रिपोर्ट ऑनलाइन एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। तो अब ध्यान से समझ लो, सीएसईबी में जाना है, सिर्फ पार्शियल एडमिशन फी पे करनी है और रिपोर्ट नहीं करना है अपने इंस्टीट्यूट पे। सीएसएबी में जाना है, सीएसएबी में जाना है, तब रिपोर्ट नहीं करना है। फिर से बता रहा हूँ, सीएसएबी में जाना है, रिपोर्ट नहीं करना है। सीएसएबी में जाना है, रिपोर्ट नहीं करना है। और अगर सीएसएबी में नहीं जाना है तब क्या करना है, 16 से 21 के बीच में ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। समझ गए। और ये सब चीज़ें किसके लिए है, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही है। आईआईटीज़ वाले बंदों को तो करना ही है रिपोर्ट। आईआईटीज़ के लिए स्पेशल कैटेगरी होती है, क्राइटेरिया होता है, वो सबके वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ। तो आईआईटीज़ वाले के जैसे वीडियो बनाए थे उनको तो उसी तरह से फॉलो करना है। और अगर आप लोग सीएसईबी में जाते हो, ठीक है, पहला केस तो कि आप एनआईटी प्लस सिस्टम से हो, आपको सीएसईबी में जाना है, ठीक है, आपको जाना है और इसलिए आपने रिपोर्ट नहीं करवाया। और अगर आप जाते हो, फिर जो भी फाइनल होता है, अगर आपको सीट नहीं मिली या ना मिली, दैट डजेंट मैटर। अगर मिल गई वेल एंड गुड, नहीं ये कि ये मिली, तो जो फाइनल होता है वही फाइनल इंस्टीट्यूट पे आपको कब करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा 25 से 30 नवंबर के बीच में, ठीक है। तो अब पूरा पिक्चर इन लोगों ने एकदम क्लियर कट कर दिया है। 9 से 13 के बीच में पे करना है पार्शियल एडमिशन फीस। फिर से बता रहा हूँ, 9 से 13 के बीच में पे करना है पार्शियल एडमिशन फी। और उसके बाद अगर आपको सीएसईबी में नहीं जाना है,
नहीं जाना है तब 16 से 21 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है, और अगर जाना है तब जहां पे फाइनल मिलता है CACB खत्म होने के बाद वो 25 से 30 के बीच में कर देना है। अब डिटेल्स पढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ द अबोव स्टेप आर एज फॉलो। As a part of admission process in NIT Plus system, it is mandatory for each candidate to pay partial admission fee during 19 to 13th November 2020 who has accepted his or her seat in JOSHA 2020 1 to 6 want to remain her seat allotted seat। मतलब कि आप वो सीट रिमेन करना चाहते हो, ठीक है, वो सीट तो रखना चाहते ही हो कि चलो यार NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल मिला है, मुझे वहाँ तो जाना ही है। अगर CACB में कहीं अच्छी जगह मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मैं यहीं पे चला जाऊँगा। मतलब कि आप वो सीट रिटेन करना चाहते हो, उसे रखना चाहते हो। अगर आपको विड्रॉ ही कर देना कि नहीं NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल नहीं चाहिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पार्शियल एडमिशन फी पे मत करो और आपका एडमिशन वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर CACB में नई तरह से पूरा काम करो। पार्शियल एडमिशन फी अदरवाइज अलोकेटेड सीट विल बी कैंसल्ड। मैंने बोल दिया कि अगर आपको जाना ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, कैंसिल कर दो, अपना फी पे मत करो और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन एडमिशन ड्यूरिंग दिस पीरियड 9 to 13, जो इन लोगों ने पहले बोल रखा था, पहले वाले नोटिस में यही बोल रखा था। तो अब 9 से 13 के बीच में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू सिक्योर सच एडमिशन ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग्स। All the candidates who have accepted the seat during JOSHA 1 to 6 required to log in into JOSHA portal between 19 to 13। 19 का 9 कब है? 9 to 13, 9 है कल से 13 तारीख के बीच में आपको लॉग इन करना है और सिक्योर एडमिशन करना है। कैसे? पार्शियल एडमिशन फी पे करके। आफ्टर लॉगिंग जोशा पोर्टल, वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट, ठीक है, एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट। वहाँ पे जाके आपको पार्शियल फी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के वहाँ पे पे करना पड़ेगा। 40,000 है जनरल EWS OBC NCL और 20,000 है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो स्टेट बैंक की तरह से। Candidates who do not pay partial admission fee during 19th 13th 2020 will be treated as candidates who are not interested in taking admission in their allotted, hence their allotted seat will be cancelled. However, they are eligible for participate in CACB special vacant round. Henceforth, as CACB rounds, they should visit CACB website in details। ठीक है, मतलब कि अगर आप पे नहीं करते हो तब आपका क्या हो जाएगा, सीट कैंसिल हो जाएगा। मैं वीडियो एंड करने बाद क्लियर कट जो 4-5 केसेस बन रहे हैं वो मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इससे क्या होगा कि जरा सा भी आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, दोज कैंडिडेट, स्टेप 2 आ गया, ठीक है। उनको क्या करना है, दोज कैंडिडेट में उसमें 2 कैंडिडेट आ गए, आपने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दी। अब पार्शियल एडमिशन फी पे करने के बाद 2 केसेस आ गए कि आपको वहीं पे चला जाना है। NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल इज वेरी गुड, CACB में जाना ही नहीं है, मगजमारी करनी ही नहीं है। तब क्या करना है, who want to take admission are required to visit admitting institute website, details for admission process 20 such candidate required to complete all the admission formalities on website given 16 to 21 के बीच में, ठीक है। Such candidates are also eligible to participate in CACB round, henceforth refund of fee deposited admitting student, such cases admission rule। Who want to participate in CACB round have not completed admission formalities must register for CACB round। Such candidates are also required to complete admission formality and 25 नवंबर दिसंबर आप कर पाओगे, ठीक है। मतलब कि अब ध्यान से पूरे केस समझ लो, जो मैंने अभी ये फटाफट पढ़ लिया है वो मैंने वही पढ़ा है जो मैंने आगे बोला था। अब आपके पास होते हैं 5 से 6 केसेस। आप हो IIT वाले स्टूडेंट, IIT वाले स्टूडेंट का तो खेल खत्म है। 9 से 13 के बीच में आपको पार्शियल एडमिशन फी तो पे करनी ही है। उसके साथ साथ अपनी अपनी कॉलेज में वेबसाइट में जाके, जो मैंने डिटेल्स दी है काफ़ी कॉलेज की और मैं आगे भी देता रहूँगा, वहाँ जैसे जैसे लिखा है वो अपने अपने डेट के हिसाब से करना है। ये हो गया IIT वालों का खेल खत्म। अब NIT प्लस वालों को तो पार्शियल एडमिशन फी पे करनी है, जिनको वो सीट लेनी है। अगर आपको सीट लेनी ही नहीं है, जैसे कि NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल लेना ही नहीं है, तो फी पे मत करो, आपका क्या बोलते हैं, एडमिशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आप CACB में पार्ट ले पाओगे, उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर आप CACB में पार्ट लेना नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको एडमिशन लेना ही नहीं है तो खेल खत्म, पार्शियल एडमिशन फी पे मत करो। अब मुझे चलो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि यार कुछ नहीं तो कुछ नहीं, NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल ही सही, तो मुझे एटलीस्ट NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल लॉक करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये काम करूँगा कि मैं वो सीट तो लॉक कर ही दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं पार्शियल एडमिशन फी पे कर दूंगा। और अगर मुझे CACB में जाना नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड कि नहीं चलो CACB में नहीं जाना है, छोड़ो ना यार, कौन जाए,
तो CSAB में जाना नहीं है, उनको क्या करना है, उनको 9 से 13 के बीच में, सॉरी 16 से 21 के बीच में, 16 से 21 के बीच में आपको जहाँ कॉलेज होगी, कॉलेज की वेबसाइट पे आपको अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट करना है। और अगर आपको CSAB में जाना है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जब CSAB का राउंड खत्म होता है तब CSAB का राउंड खत्म होता है तब जो नई कॉलेज मिली तो नई, वरना मतलब कि अगर NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल से NIT राउरकेला मैकेनिकल मिल गया तो NIT राउरकेला मैकेनिकल में जाके ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। और अगर NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल ही रहता है, CSAB में ऐसा गारंटी थोड़ी ना ही मिल जाएगा, तो अगर NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल ही रहता है तो वहीं पे जाके आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। आई होप पूरा क्राइटेरिया मैंने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स, the candidate who have secured the admission are eligible to participate in CSAB rounds. Those candidates who want to participate in special rounds completing the partial admission fee should visit the CSAB website for details. ये details मैंने provide करवा दी हैं, वो वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है, मुझे पता नहीं चला, 20 मिनट का वीडियो था, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, वो जाइए और बार बार देखिए, ठीक है। सीट अलॉटेड इन द स्पेशल राउंड विल बी फाइनल। और CSAB में ये सीन है कि अगर वहाँ पे NIT आंध्र प्रदेश मैंने डाल दिया है मैकेनिकल, अभी मुझे मिला है, और मैंने वहाँ पे से कोई गलत NIT आंध्र प्रदेश बायोमेडिकल की चॉइस डाल दी जो उससे लोअर है और मुझे वो मिल गई ना, तो जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एनी रिफंड विल बी गवर्न बाय रूल्स ऑफ फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट आफ्टर सिक्योर एडमिशन इज डन। मतलब कि अगर एक बार सिक्योर हो जाता है ना, फिर तो जो कॉलेज बोलेगा उस हिसाब से रिफंड होगा, तो अब फूक फूक के कदम रखना है। कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन CSAB स्पेशल राउंड मस्ट केयरफुल रीड CSAB राउंड के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, वो तो हमने एकदम अच्छे से पढ़ भी ली थी। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी, वो तो चलो नॉर्मल है कि CSAB के पास अपना होल्ड है ब्रोशर में, चलो ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट थी चीज़ें कि अब थोड़ा क्राइटेरिया इन लोगों ने चेंज कर दिया है, बहुत बड़ी अपडेट है। वीडियो को मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 बार देखिए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और कोई भी डाउट रह गया हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मैंने सारे केसेस इसमें डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। और आगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से डिस्कस करूँगा वीडियो में। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लंबा लगा हो, कोई चीज़ क्लियर ना रही गई हो, तो मुझे फिर से एक बार बता देना, मैं और क्लियर करवा दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।